खाटू श्याम जी की असीम कृपा। एक भक्त की पुकार। रात के तीसरे पहर में जब सारा गांव गहरी नींद में था, तब एक झोपड़ी के कोने में बैठा एक व्यक्ति अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु को पुकार रहा था। उसका नाम माधव था। जीवन ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां हर दरवाजा बंद हो चुका था। व्यापार ठप पड़ गया, परिवार में कलह, मित्रों का साथ छूट गया और हर तरफ निराशा ही निराशा थी। परंतु उसकी आस्था अडिग थी। वह रोज खाटू श्याम जी के दरबार में जाने की लालसा रखता था, परंतु साधन ना होने के कारण वह बस एक तस्वीर के आगे दीप जलाकर अपने मन की पीड़ा कह देता। उस दिन भी जब पूरा संसार सो रहा था, वह अपने आराध्य से कह रहा था, श्याम, अब और सहन नहीं होता। क्या सच में मेरे जीवन में अब कोई राह नहीं बची? क्या मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं होगा? उसके आंसू मोती बनकर गिरे और तभी अचानक हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई दिव्य संकेत हो। माधव ने सिर उठाया और ऐसा लगा मानो खाटू श्याम जी की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जागी। एक दिव्य संकेत सुबह होते ही माधव ने ठान लिया कि अब वह किसी भी हालत में खाटू धाम जाएगा। परंतु पैसे कहां थे? पास में सिर्फ कुछ सिक्के थे जो यात्रा के लिए अपर्याप्त थे। परंतु श्याम बाबा की कृपा अपार होती है। वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। गांव के बाहर एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने माधव को देखते ही कहा, बेटा, जो राह श्याम दिखाए उस पर संदेह मत करना। जब उनके द्वार कोई भक्त सच्चे मन से आता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जाओ, खाटू नरेश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माधव के मन में नया जोश भर गया। उसने पैदल ही खाटू की यात्रा शुरू कर दी। गर्मी खड़ी थी, पैर छिल गए, प्यास से गला सूखने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। जब वह खाटू धाम से कुछ कोस दूर था, तभी एक अनजान व्यक्ति ने उसे रोका। उसने माधव की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, क्या तुम खाटू जा रहे हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। माधव चौंका, लेकिन वह व्यक्ति इतना प्रेमपूर्ण था कि मना नहीं कर सका। रास्ते भर वह व्यक्ति श्याम बाबा की महिमा के बारे में बताता रहा। जब खाटू जी का मंदिर सामने आया तो माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति गायब था। दरबार में हुई कृपा। माधव ने जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उसकी आत्मा आनंदित हो उठी। आरती की सुगंध, भक्तों का उल्लास और स्वयं श्याम बाबा का दिव्य रूप देखकर उसके भीतर की सारी निराशा जलकर राख हो गई। उसने मन ही मन कहा, हे श्याम, अगर आपने यहां बुलाया है तो जरूर कोई लीला होने वाली है। आरती समाप्त होते ही पंडित जी ने अचानक उसे बुलाया। माधव हक्का बक्का रह गया। बेटा, यह प्रसाद लो और बाबा का आशीर्वाद समझो। माधव ने देखा, प्रसाद के साथ एक थैली थी जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, क्या यह वही धन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी? क्या यह बाबा की लीला नहीं? सफलता की ओर पहला कदम माधव ने खाटू में ही कुछ दिन बिताए। वहां उसे एक सज्जन मिले जो एक व्यापारी थे। उनकी दुकान में काम करने का अवसर मिला और धीरे धीरे माधव की किस्मत बदलने लगी। जिस व्यक्ति के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वह अब व्यापार सीख रहा था। कुछ ही महीनों में बाबा की कृपा से उसने खुद का छोटा व्यापार शुरू कर दिया। हर सुबह वह बाबा के मंदिर में जाकर माथा टेकता और कहता, श्याम, यह सब तुम्हारी लीला है। तुमने मेरे अंधकारमय जीवन में जो रोशनी फैलाई, उसका आनंद मैं कैसे चुका पाऊंगा? निष्ठा का इम्तिहान। माधव के जीवन में बदलाव आने लगे थे। खाटू श्याम जी की कृपा से अब उसका छोटा व्यापार बढ़ने लगा था। जो व्यक्ति कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, अब वह दूसरों की मदद करने लगा था। लेकिन जीवन में हर परीक्षा आसान नहीं होती। एक दिन जब माधव अपने व्यापार के काम से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक साधु मिले। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने माधव को देखते ही कहा, बेटा, श्याम की कृपा तुझ पर अपार है, लेकिन याद रखना, हर भक्त का कभी न कभी इम्तिहान जरूर होता है। क्या तू इस परीक्षा के लिए तैयार है? माधव ने विनम्रता से कहा, बाबा, अगर श्याम की इच्छा होगी तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। माधव इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया,
जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। कुछ ही समय में उसे अपना व्यापार बंद करने की नौबत आ गई। लोग कहने लगे, देखो, ये वही माधव है जो कहता था कि श्याम जी की कृपा से सब कुछ मिला। अब क्या हुआ? उसका व्यापार तो खत्म हो गया। माधव के मन में दुख था, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपने मन में कहा, अगर श्याम ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो वह मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। खाटू धाम की एक और यात्रा हर दिन की तरह वह फिर से खाटू धाम पहुंचा। वह मंदिर के द्वार पर बैठकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, श्याम, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो। अगर यह मेरी गलती का परिणाम है तो मुझे सुधार दो, लेकिन मुझे कभी अपने दरबार से दूर मत करना। तभी मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, यह प्रसाद ले लो। बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। माधव ने प्रसाद लिया और बाहर आया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, क्या तू एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है? माधव चौंक गया। उसने सिर हिलाया और बोला, हां बाबा, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, श्याम के भक्त कभी बेसहारा नहीं होते। यह लो बाबा का आशीर्वाद। उन्होंने एक थैली दी जिसमें पर्याप्त धन था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह वृद्ध व्यक्ति आगे